जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले आप लोग को हम पार्ट 1 वीडियो में 15 क्वेश्चन तक आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जरूर वह वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, आज हम 15वें क्वेश्चन से आप लोग को हम 30वें क्वेश्चन तक करवाने वाले हैं, यानी कि आपको हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है और बाद में आप लोग को बताना है जो आपका कितना सही हुआ, 15 में से आपका कितना सही हुआ, ये चीज़ भी आप लोग को बताते चलना है। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द आपको सत्कर्ता दिया हुआ है। देखिए, ये प्रश्न आप लोग को पीछे वाला सेट में भी आप लोग को हम करवाए थे। अगर आप देखे होंगे तो आप तो आसानी से बता दीजिएगा। और पर्यायवाची शब्द का अर्थ आप लोग को बता दूं, यानी कि जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सावधानी। सावधानी, बहुत सारा और होता है, होशियार, चौकसी, खबरदार, खबरदाई आदि बहुत सारा इसका पर्यायवाची शब्द होता है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, ये जो अभी आप लोग को हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इसका अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसका टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। सारा पीडीएफ वहां पे आप लोग को डाल दिया जाता है। चलिए, आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि 16 नंबर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। और दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी तैयारी करते हैं तो उसका भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पे आपको 4 शब्द दिया गया है। आप लोग आसानी से इसमें से चूज कर सकते हैं जो सही कौन सा लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें अधिक समय नहीं लीजिएगा, आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्ययन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब आप लोग जानते हैं, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है सदाचार, यानी विलोम का मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा है, जिसे हम लोग विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। 10वीं इंटर में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको विपरार्थक शब्द पूछा जाता है, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुराचार। आप लोग को सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते भी चलना है। और आप लोग का इसका बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाला है। एग्जाम पे हम एक वीडियो लेके, स्पेशल वीडियो आप लोग के लेके हम आने वाले हैं, जो कब तक एग्जाम हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पे 98वां प्रश्न दिया गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए, और वाक्यांश आपको यहाँ पे दिया है वर्ड, और इसका एक शब्द का है करने के लिए। कहा गया यहाँ पे, जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा मंद बुद्धि, कहते हैं ना, मंद बुद्धि बच्चा छोड़े, यानी कि उसका बुद्धि कम है, यानी उसके पास दिमाग कम है। चलिए, 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सेशन लंबा ना हो। और अब 11 प्रश्न और आपको बच गया है। कहा गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय, पेड़, डॉट डॉट बंधी है। अब यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करते चलना है, सिर्फ आपको आंसर लिखते चलना है कमेंट बॉक्स में। आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, आपको कमेंट में आंसर बताते चलना है, क्योंकि ये आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर जो 19 नंबर का हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय पेड़ से बंधी है। गाय पेड़ से बंधी है। चलिए, 20वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया है, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। अब आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं जो गलत क्या लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो आप अगर आसानी से पढ़े होंगे लाइन को तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होना चाहिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, वह खोती है। यहाँ पे जो सोता है वह खोता है होना चाहिए, यहाँ पे खोती है, यही मिस्टेक लिखा गया है। चलिए 10 प्रश्न और आपको बच गया है जो कि आगे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। कहा गया है यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। और यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग अगर व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो आप लोग के लिए हम बता दें, बहुत जल्द आप लोग को हम व्याकरण का क्लास भी लेके आने वाले हैं। या आप लोग यानी कि एक चैनल मेरा और दूसरा चैनल है मैथ वाला गुरुजी, उस चैनल को सर्च करके या उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर शब्द संज्ञा सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है और विशेषण आर का भी स्पेशल क्लास हम लेके आने वाले हैं, तो आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइएगा जरूर। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो इससे जो होता है क्रिया के नाप तौल का बोध होता है, क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। जैसे परिमाणवाचक में हो जाएगा कुछ किताब दो, कुछ लड़के थे, थोड़ा दूध दो, यानी कि परिमाण का नाप तौल का यानी कि बोध होता है, उससे ही हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप बिहार सिविल कोड का बेस्ट बुक लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक रहने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको बिहार सिविल कोड का आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये बुक आपके लिए उपयोगी है, जो कि 2023 में जो परीक्षा होने वाला है इसमें ये बुक से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ में आपको 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे आपको सभी विषय का दिया है, सामान्य हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, तीनों चीज का दिया हुआ है पूरा सिलेबस, जो कि आप लोग को जब बुक को उल्टाइएगा तो फर्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज आप लोग को बताया गया है बिहार सिविल कोड के बारे में। उसके बाद आप लोग जब आगे बढ़िएगा तो आपको बुक में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे बताया गया है जो आपको किस विषय से कितना नंबर का आने वाला है एग्जाम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी से आपको 35, मैथमेटिक्स से आपको 35 और इंग्लिश से आपको 15 नंबर रहने वाला है, यानी कि रिटन एग्जाम आपको 85 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज इस बुक में आपको बताया गया है, और इस बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि किसी बुक में 30 प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है, आपको 20 दिया है या 25 दिया है, लेकिन इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और जो कि आप लोग देखिएगा तो इस तरह से कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको सामान्य हिंदी का 30 प्रश्न करवाया गया है, उसके बाद आपको इंग्लिश का करवाया गया, उसके बाद आपको गणित का करवाया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं और इसका आंसर भी दिया गया है, साथ में इसका विख्यात भी दिया गया है आंसर का, तो ये बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग ले सकते हैं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे। 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 22वां प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे आप लोग को जो निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप लोग संदिग्ध भूतकाल काल अगर पढ़े होंगे व्याकरण में तो आप आसानी से बता सकते हैं जो संदिग्ध भूतकाल कौन सा है। तो 22 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने वही सामान रखा है, मैंने वही सामान रखा है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत जल्द इस सभी का क्लास लेकर हम मैथ वाला गुरुजी चैनल पे लेके आने वाले हैं। इस चैनल पर भी कोशिश करेंगे डाल दे, और उस चैनल पर भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे उसके बाद है वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्साह। उत्साह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आप लोग को मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने, मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। और यहाँ पे आपको ऑप्शन ए है मनोजोड़ विकार, मनोजोड़ विकार, और आपको 3 ऑप्शन नीचे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी है मनोजोड़ विकार और मनोजोड़ विकार, मन जोड़ विकार। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोजोड़ विकार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है, उठा चांदनी का उज्जर शंख, फूंकता हूँ भौरव हुंकार, उपयुक्त पंक्ति पंक्ति किनकी है,
किनकी है, किस लेखक का है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग को बता दूं लेखक किसका कौन चीज़ लिखा गया, इस पे हम एक स्पेशल क्लास आप लोग को लेके आने वाले हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दिनकर जी हो जाएगा, जो कि राष्ट्र कवि हमारे रह चुके हैं। चलिए 26वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। नहीं अर्थालंकार, अलंकार आप पढ़े होंगे, इंटर क्लास में भी पढ़े होंगे, अलंकार, रस, छिंद्र, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्लेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे टैपिंग हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 27वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आनाकानी करना हम लोग गांव घर में कहते हैं कि आनाकानी बेसी करे छे, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टार मटोर करना। टार मटोर करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया माटी की मूर्ति किस किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है। तो देखिए इस वाला में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग को हम बोले हैं जो एक स्पेशल क्लास आप लोग के लिए हम आने वाले हैं। तो 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनी पुरी, जो कि आप लोग 8वीं क्लास से इसका कहानी पढ़ते आए हैं। 8वीं क्लास में भी आप लोग पढ़े थे, जो मंगर हो गया, तुम आप इंटरनेट कहीं पढ़े होंगे, या आप लोग एक 8वीं क्लास में जो था ये 3-4 चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ 8वीं क्लास में भी था इसका। उसके बाद आप लोग को 29वें प्रश्न है। कहा गया निर्णय राखिए आंगन कुटी 6 पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। देखिए अलंकार आप पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं, वरना आप नहीं बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विभावना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या डॉट डॉट है, खाली स्थान को भरे। व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो हिंदी में व्यंजनों वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, आप लोग सिर्फ पढ़े थे कितना 25, लेकिन यहाँ पे आपको 25 ऑप्शन में नहीं है, तो 33 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। साथ में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो आप 15 में से आपका कितना सही हुआ है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और बिहार पुलिस का अगर तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस से शुरू कर दिया गया है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और उसका भी वो भी क्लास आप लोग देखा कीजिए। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।